हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो 780 आशा वर्कर जो हैं वो रखे जाएंगे, और इसको लेकर जो है वो हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला में जो जितने भी अभी ये ट्रेनीज़ हैं उनको एक गुड न्यूज़ है। इसके अलावा हम बात करेंगे एनटीटी भर्ती में क्या लेटेस्ट है। तो इन 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स को हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आशा वर्कर्स के बारे में। आशा वर्कर्स जो है वो यहाँ पे रखे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का ये फ़ैसला है कि तकरीबन 780 के करीब जो हैं वो आशा वर्कर्स रखे जाएंगे, और ये जो हैं ये एनएचएम जो है वो यहाँ पे इनको जो है वो एक तरह से रखेगा, ठीक है। और एक फैसिलिटेटर की भूमिका में ये सारे के सारे जो आशा वर्कर्स हैं वो यहाँ से नज़र आएंगे, ठीक है। और ये सामुदायिक स्तर पर जो है वो सुगम और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने में जो है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। इसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन हमें मिलेगा वो ज़रूर आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, और जब भी कोई अपडेट इस बारे में, इस पर्टिकुलर भर्ती के बारे में आएगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने बात कर ली आशा वर्कर्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएड पास आउट के बारे में, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और धर्मशाला में जो जितने भी बीएड ट्रेनीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ से एक तरह से खबर है कि बेरोज़गार जो है अब नहीं घूमेंगे। ये सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी पास आउट होंगे तो उनको जो है वो एक तरह से जॉब मिलेगी। क्या है पूरा मामला, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो एक तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, जो भी एक तरह से बीएड पास आउट होंगे वो प्राइवेट स्कूल्स के जितने भी एक तरह से कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो यहाँ पे बीएड जो पास आउट होंगे धर्मशाला में उनके लिए जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और जो भी उनको बढ़िया एक तरह से कैंडिडेट मिलेगा तो उनको जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो धर्मशाला बीएड कॉलेज में पढ़ने वाले प्रशिक्षकों के लिए बहुत बड़ी एक तरह से खुशखबरी है, और रोज़गार देने के लिए प्रदेश के 1000 प्राइवेट स्कूलों का इंटरव्यू करवाने के लिए जो है वो ईमेल रूपी संदेश एक तरह से भेज दिया गया है। और धर्मशाला बीएड के जितने भी ट्रेनीज़ हैं को पास आउट होने से पहले नौकरी जो है वो वहाँ से मिल जाएगी प्राइवेट स्कूल्स में। तो बीएड करने के बाद एक तरह से बेरोज़गार जो है वो धर्मशाला प्रशिक्षकों नहीं घूमेंगे। बहुत बड़ी एक तरह से अपडेट है। और धर्मशाला बीएड में पढ़ाई के साथ करियर काउंसलिंग सेल भी जो है वो स्थापित किया जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेटर जो है वो डॉक्टर आर के यहाँ पे कौंडल हैं। तो बहुत ही एक तरह से अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे ट्रेनीज़ होते हैं बीएड के जो कि टेट क्वालिफाई करने के बाद भी जो है वो काफ़ी दिक्कतें उनको जो है वो आती है। आपको टेट भी जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने बात कर ली कि किस तरह से जो है वो पास आउट होने से पहले ही आपको जो है वो एक तरह से जॉब मिल जाएगी प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे बात की जा रही है धर्मशाला के बीएड कॉलेज के बारे में। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं एनटीटी के बारे में भी, और एनटीटी का क्या लेटेस्ट जो है वो अपडेट रहा है, और बाकी टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी का क्या किस तरह से जो है वो स्टैंड रहा है ड्यूरिंग ऑल दीज लास्ट फ्यू डेज़, ठीक है। तो अब देखो, ऐसा लगता है कि टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी और ये एनटीटी भर्ती जो है ये करवा पाना काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन फिर भी जो बजट सेशन होगा और उसमें जो एक तरह से सीएम साहब की बजट में जो स्पीच रहेगी उसमें यहाँ से मुझे पर्सनली ऐसी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ज़रूर जो जितने भी हमारे, चाहे वो जेबीटी के कैंडिडेट्स हों, टीजीटी के कैंडिडेट्स हों, या फिर पीजीटी के कैंडिडेट्स हों, या फिर एनटीटी के एक्सपीरियंस हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर जो है वहाँ से भर्ती के रिगार्डिंग जो है वो हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और तब तक के लिए आप जो हैं वो रेडी रहें, क्योंकि बजट सेशन 14 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें जो है ज़रूर हमें एक अच्छी न्यूज़ जो है रिगार्डिंग टीजीटी या फिर जेबीटी भर्ती या फिर पीजीटी भर्ती वो कुछ ना कुछ हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है, ठीक है। एनटीटी में थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि पहले इस तरह के अपडेट आए थे कि पुरानी जो एक तरह से ड्राफ्ट एक तरह से बना था या पॉलिसी बनी थी उसको ही फॉलो किया जाएगा, उसको जो है फॉलो दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है सरकार वो क्लियर नहीं हो पाई है, और 31 मार्च जो है वो क्लोजिंग टाइम है जो एक तरह से बजट सेंटर की तरफ से आता है एनटीटी के लिए, तो वो भी लैप्स हो जाएगा। तो उससे पहले पहले यदि सरकार जो है वो कुछ स्टैंड लेती है इस भर्ती के बारे में, तो फिर वो जो बजट है वो एडजस्ट वहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी यही है कि अगर पुरानी पॉलिसी को ही जो है वो एक तरह से इख्तियार किया जाता है तो फिर आउटसोर्स पे ही आपकी जो भर्ती हैं वो होंगी, और इसमें दोनों जो है उनको या फिर 1 साल वाले या फिर 2 साल वाले, इन दोनों को जो है कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो
टीजीटी और पीजीटी वाले जो हैं और जेबीटी का तो खैर एक कमीशन पे भी पेंडिंग है, तो ये भर्तियाँ जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी ये हो सकती हैं, लेकिन हमें होपफुल रहना पड़ेगा कि शायद बजट के ड्यूरिंग में हमें जो है कुछ एक इस पे अपडेट जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो टिल देन वी शुड कीप स्टडिंग, और यही बस मेन मंत्र है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट रहेंगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।